आज हम टोटली बात करेंगे ट्रेडिंग की नॉलेज के ऊपर, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये पूरी बेसिक वीडियो रहेगी। आज हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की। आज जो मैं 5 फैक्टर्स बताने वाला हूँ या 5 पॉइंट कहें आप, उन पॉइंट से हम आपको बताएंगे कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप करते हैं उसके पहले आपको अगर ये 5 पॉइंट पे आप ध्यान नहीं देते जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो है भारी लॉस ले सकते हैं और भारी नुकसान लेकर आप मार्केट से निकल जाएंगे। फिर आप उसे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली जो टॉपिक्स हैं, वो फर्स्ट है सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करें, ऑप्शन करें, स्विंग करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, एनीथिंग दैट यू वांट, आप कोई भी ट्रेडिंग करें, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है विदाउट नॉलेज इन मार्केट। आपको विदाउट नॉलेज जो है ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या और किसी टाइप की ट्रेडिंग हो। विदाउट नॉलेज कोई काम ही नहीं करना चाहिए। तो आपको चार्ट एनालाइज आना चाहिए, चार्ट रीडिंग आना चाहिए, पैटर्न्स आने चाहिए, एंड आपको मतलब नॉलेज हो इस चीज़ की कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो उसके बिना आप मार्केट में ना आए। तो आपको पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जो बंदे होते हैं वो नए नए आते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी की जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, तो उनको बाय कर लेते हैं। 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि 2 रुपये की चीज़ 100 की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी, और बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। तो 10,000 रुपये का माल उठा। अब आप ये देखिए, आप 4-5 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो अगर 1 रुपया भी उसमें, 2 रुपये भी उसमें घट गए, तो मान लीजिए 4 रुपये की चीज़ है, 2 रुपये भी घट गए, तो आपका आधी कैपिटल गई। आप ये भी तो उसमें लॉजिक लगाइए। और उसमें आप एस एल कहाँ लगाएंगे, वो पहले से ही 4 रुपये की चीज़ है। तो जो डीप आउट ऑफ द मनी है वो चीज़ें ना खरीदें आप। वो प्रीमियम जो होता है डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी स्टॉक प्राइजेस जो होती हैं उनका प्रीमियम ना खरीदें। वो अगर आपको जीरो टू हीरो ट्रेड्स लेनी है एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे एक्सपायरी को, तो आज ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मनी उसमें इन्वेस्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये, वो भी एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि वो भी आपके डूब सकते हैं। इससे आज अच्छा आप एट द मनी या इन द मनी का प्रीमियम देखें। तो तीसरी बड़ी मिस्टेक होती है, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं होता। बहुत से क्या होते हैं, 10,000 का लॉस लेने के लिए तैयार है और प्रॉफिट बुक करते हैं 2,000 पर, 3,000 पर, 4,000 पर। वो 10,000 के लॉस के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट भी नहीं लेते, और पहले ही वो उनकी साइकोलॉजी ऐसी है। तो ये जो फैक्टर है, ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है पूरा। आप कैसे ट्रेड 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 एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। आपके अकॉर्डिंग भी मार्केट चलता है। ऐसा है नहीं आप 100% फॉल्स होंगे हमेशा मार्केट में, आपके अकॉर्डिंग भी वो चलने की कोशिश करता है। बट जो है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशो लेते हैं। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी अच्छा रखना है, और इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट है, वो है प्लान योर ट्रेड। आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी पहले से ही, कि आज मैं इतने का लॉस लूँगा, इतने का प्रॉफिट लूँगा। प्रॉफिट आप लॉक कर सकते हैं, उसके बाद एस एल लगा सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं एस एल को। बट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका फिक्स होना चाहिए सुबह से। मैं कहता हूँ प्रॉफिट आप मत कीजिए लॉक, प्रॉफिट आप 1 रुपये का भी लॉक मत कीजिए, बट आपका जो लॉस है वो आपको लिमिटेड रखना है। तो इस पॉइंट को हम प्लान योर ट्रेड में ये भी कह सकते हैं, लिमिट योर लॉसेस। अपने लॉसेस को जो हैं वो आप लिमिट करिए। उससे ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस लेना ही नहीं है। एक दिन में ही आपको कैपिटल नहीं ख़त्म करनी। तो आपको जो है आपकी ट्रेड जो है डेली प्लान करनी है, ट्रेड लगाने से पहले, कि मैं इस टाइम ये ट्रेड लूँगा और इस पैटर्न पर लूँगा, कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा। और एस एल जो है, अगर मुझे 10-20 पॉइंट का एस एल मिलेगा तो ही मैं ट्रेड में बढ़ूँगा। अगर वो उससे नीचे से ही मार्केट गिरने लगता है, मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूँ और मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो मैं ट्रेड में नहीं घुसूँगा। मतलब आपको पूरा फिक्स होना चाहिए कि आपका इतना एस एल हो, इतना, मतलब जल्दी ट्रेड में नहीं घुसना। पैटर्न्स आपको फॉलो करने हैं बिल्कुल। मतलब ये जो डिसिप्लिन में भी आ जाती है ये चीज़, तो आपको डिसिप्लिन आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, मैंने ये आपको 4 पॉइंट बताए, बट इसी में मैंने 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा और बता दिए। तो आपको देखिए एक साइकोलॉजी बता दी। साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साइकोलॉजी बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और उसके अलावा मैंने डिसिप्लिन, यानी कि प्लान योर ट्रेड, ट्रेड को आपको प्लान करना हो। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ टॉपिक है, ये है आपका फिफ्थ पॉइंट, ये है आपका बिग कैपिटल से मार्केट में आना एज ए बिगनर ट्रेडर, बिगनर ऑप्शन ट्रेडर। तो आप जब भी मार्केट में आते हैं तो आपको कोई ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। आप सीखने आए हैं, आप 10,000 से 20,000 से सीखें। ये नहीं है आपने लाते हैं 1 लाख रुपए की दिया और 1 लाख के आपने कई लॉट खरीद लिए। ये नहीं होता। आपको, आप सीखने आए हैं मार्केट में, सीखें वो ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, प्रीमियम कैसे टेके होता है, प्रीमियम हाउ प्रीमियम वर्क्स, प्रीमियम जो है कब आपका फास्ट मूवमेंट करता है, कब आपका टेके ज़्यादा होता है। तो आपको जो है, आप पहले सीखें उसे। आप अगर बिगनर हैं तो बड़ी कैपिटल से ट्रेड ना लें।
आप एक लॉट लें, बस एक लॉट से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ आप बिगनर आए हैं तो 1 महीने तक एक लॉट से आगे जाएंगे ही नहीं। और आप जो पहला पॉइंट बताया था प्लान योर ट्रेड, उसमें आपको लिमिट करना है आपके लॉसेस को। देखिए प्रॉफिट आपके कितने भी हो सकते हैं, प्रॉफिट पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप ये सोच कर आए मार्केट में कि मैं आज ही पैसा डबल कर दूंगा ट्रिपल कर दूंगा, नहीं होगा। ऐसा अगर होता तो जो और बंदों के पास भी पैसे हैं, करोड़ियन पैसे हैं, वो ना डाल के डबल कर लें उन्हें। तो ये नहीं होता। ये जो है आपको सीखना होगा। ट्रेड जो है आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता, आपको मार्केट को फॉलो करना होगा। आप एक रिटेलर ट्रेडर हैं, आप मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं दे सकते। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, आप ट्रेड में घुस गए हैं, तो आप होते कौन है? मतलब आप ये बताइए, आप क्यों आपको फॉलो करेगा मार्केट? तो आपको सीखना है हाउ मार्केट वर्क्स। आपको ये नहीं है कि मैंने एक ट्रेड ले ली और उस ट्रेड वो मेरे अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वो आगे चले। ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट को फॉलो करना होगा। आप फॉलो जब मार्केट को आप समझेंगे कैसे, जब आप लगातार 1 महीने 2 महीने छोटी छोटी कैपिटल से आप एक एक लॉट लेकर मार्केट को समझेंगे और डेली का ऐसे लगाएंगे, इससे आपकी आदत बनेगी। तो आदत बनानी बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है ये। आपको डेली ट्रेड लेनी है, डेली आप जो भी पैटर्न सीखे हैं उससे ट्रेड करिए, बट आप लॉसेस ना ले ज़्यादा। मैं कहता हूँ अगर एक लॉट आपने बाई किया उसमें 500 1000 पॉइंट 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस ना ले। और प्रॉफिट आप कितना भी ले सकते हैं, आपको सिंपली प्रॉफिट पर आप बिगनर ट्रेडर आए हैं, आपको प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना। आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है आपके लॉसेस पर। आपके लॉसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कैपिटल लाए हैं, आपने हार्ड अर्न्ड मनी है आपका, वो अगर चला जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस कैपिटल को बचाएं। और यही फिफ्थ पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बिग कैपिटल जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए एज ए बिगनर ट्रेडर। आप डाल सकते हैं 1 लाख डाल सकते हैं अकाउंट में, बट आप जो है 10,000 से 5,000 से एज लो एज दैट यू कैन अफोर्ड आप कर सकते हैं। तो आप अगर आप पे इतने भी नहीं है, 1000 2000 हैं, तो आप उससे क्या है हल्का सा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेकर उसमें ट्रेड करें। इससे आप ये सीखेंगे तो सही कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसमें फ़ायदा है। तो आप मार्केट में कम से कम चार्ट पर तो ध्यान देंगे। आपका पैसा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बट आप चार्ट पर तो ध्यान देंगे। तो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी मतलब आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। अदरवाइज़ आप इस मार्केट में ना आएँ। विदाउट नॉलेज तो आप बिल्कुल ना आएँ। तो सारे पॉइंट्स जो है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। विदाउट नॉलेज नहीं आना मार्केट में। डीप आउट ऑफ द मनी आपको प्रीमियम नहीं बाई करना। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको अच्छा रखना है, वो आप बहुत लोगों का अच्छा नहीं होता। रिस्क टू रिवार्ड के लिए अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो वो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको अपनी ट्रेड पहले से ही प्लान करनी होगी मार्केट खुलने से पहले ही। और मार्केट में जो है आपको आप बिग कैपिटल ना लाएं। अगर आप बिगनर हैं, आप छोटी कैपिटल से ही काम करें, उससे आपको मार्केट को सिखाएगा। ये नहीं है आप देखिए, बंदा जो होता है वो छोटी कैपिटल से भी सीख सकता है, बड़ी कैपिटल से भी। अब ये डिपेंड आप पे करता है आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं। आप जितनी छोटी कैपिटल लाएंगे उससे आप सीखेंगे, उससे नहीं पैसा मंगाना आएंगे। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपये लाए, अगले दिन ही आपने 50,000 गवा दी, आपकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? आप सोचिए खुद ही। आप रिकवर करने की सोचेंगे उससे, तो वो 50,000 जो बचे वो भी गायब। साइकोलॉजी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है, ये ट्रेडिंग जो होती है आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करती है अगर आप डिसिप्लिन से आपने काम नहीं किया। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 हैं, आप डेली 500 का रिस्क ले रहे हैं। एस एल 500 का SL हिट किया, ख़त्म, ट्रेडिंग बंद, कल ट्राई करेंगे। मैं भी नहीं कहता एक दिन में आप 500 का, अगर आपको दूसरी कोई अच्छी ट्रेड मिलती है आप वो ट्रेड लें। बट जो है विदाउट ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको, विदाउट नॉलेज और बिना नॉलेज के तो मार्केट में आए ही नहीं। ये 5 बड़ी मिस्टेक्स हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप ये मिस्टेक्स ना करें एज ए बिगनर, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर चुका हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो एज ए बिगनर मुझे पता है बहुत मिस्टेक करते हैं ऐसी। और रिस्क टू रिवार्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ही मतलब लोग फॉलो नहीं करते हैं। और बिग कैपिटल वाला, उनके पास पैसे पड़े हैं वो डाल देते हैं, वो समझते हैं कि आज डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है कोई खजाना तो है, बट उसमें से ये नहीं है। अगर आप पे के पास नॉलेज है तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज बिना और कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो नॉलेज का ही होता है। और साइकोलॉजी इज मस्ट। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी वर्क करना चाहिए। साइकोलॉजी जो होती है वो आपको पैसा बना के देती है। जो नॉलेज होती है चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस, वो आपको पैसा बना के नहीं देती। ये जो है 100% ट्रू है। आप मार्केट में कर लें ट्राई, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यही तो होता है। दो चीज़ होते हैं, साइडवेज जाएगा। तो 2-3 चीज़ें होती हैं मार्केट, अप डाउन एंड साइडवेज। अब इससे अलग तो मार्केट जाएगा नहीं, ना ही मार्केट बिल्कुल थम जाएगा कहीं। तो ये जो होती हैं ये आपको ट्रेड लेकर दे देंगे, बट उस ट्रेड को आप कब तक होल्ड करते हैं, कितने पैसे आप उसे। अब देखिए कई तरीके के बंदे होते हैं। कुछ बंदे होते हैं कि एक ही ट्रेड में सेम ट्रेड लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर,
सेम उनकी कैपिटल लगती है। बट कुछ बंदे होते हैं उसमें 100 रुपये कमाते हैं, कुछ 200 भी कमाते हैं, कुछ 500 कमाते हैं, कुछ 1000 कमाते हैं, कुछ 10,000 भी कमाते हैं उस ट्रेड में से। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है उस बंदे की साइकोलॉजी पर, या हाउ ही मैनेज हिमसेल्फ, उसने ट्रेड को कैसे मैनेज किया, अपने आप को कैसे मैनेज किया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मस्ट, ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ओके, कमेंट में फॉर मोर इन्फो इफ़ यू वांट एनी टॉपिक।